सुपर साइक्लोन अम्फान का बारे में पहले हम लोग फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसमें 13 तारीख को लो प्रेशर एरिया हुआ था। 13 तारीख में ही हम लोग बोला था ये साइक्लोनिक स्टॉर्म एक फॉर्मेशन होगा और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म्स नॉर्थ वेस्ट मूव करके फिर नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव करेगा। फिर 14 को हम लोग बताया था साइक्लोनिक स्टॉर्म ये टुवर्ड्स मूव करेगा टुवर्ड्स नॉर्थ बंगाल जाएगा। फिर 15 को फिर उसका बाद 15 और 16 को हम लोग बोला था वेस्ट बंगाल कोस्ट का तरह जाएगा। तो हमारा जो ट्रैक का जो ये है उसी तरह से आप को जैसा हमारा सुपर साइक्लोन अम्फान क्रॉस किया है तो ऑलमोस्ट 100% ठीक आया है। और इंटेंसिफिकेशन का भी हम लोग जैसा बोला है जो फर्स्ट जब हम लोग साइक्लोन वाज मैसेज दिया था 16-17 को उसी समय बोला था एज ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ये आपका हिट करेगा। तो उसी हिसाब से ये वेस्ट बंगाल कोस्ट को सुंदरबन क्रॉस किया है वही वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो ये भी इंटेंसिफिकेशन भी हमारा ऑलमोस्ट 100% से ही आया है। इसका बावजूद भी हम लोग बोला था जो ये उड़ीसा को भी इफेक्ट करेगा, स्पेशली नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट का 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स बोला था ज़्यादा इफेक्ट होगा और बाकी अदर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स भी इफेक्टेड होगा मेनली रेनफॉल का रिगार्डिंग। तो उसी हिसाब से हमारा उड़ीसा का जो इफेक्ट हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा उड़ीसा का हम लोग विंड स्पीड प्रेडिक्ट किया था 100 to 110 गस्टिंग में 125 हमारा हाईएस्ट आया है। हमारा रिकॉर्ड में 106 किलोमीटर पर आवर पारादीप में रिकॉर्ड हुआ है। तो लगभग हमारा प्रेडिक्शन का ये में ही है। कुछ जगह में ये भी रिपोर्ट है 120 आया है जो धामरा इलाका एरिया से कुछ लोग पता है बालासोर में भी इस तरह से बोला है लोग। तो सभी हमारा प्रेडिक्शन का रेंज में है। सिमिलरली हम लोग रेनफॉल का बोला था हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स मयूरभंज और केउंझर में भी होगा। तो इसी तरह से हमारा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एंड मयूरभंज में भी रेनफॉल केउंझर में भी एक दो जगह में हेवी रेनफॉल हुआ है। हाईएस्ट रेनफॉल अभी हम पिछले 2 दिन का जो आज है 21 तो हमारा 20th 19th और 18th 08:30 हम लोग 8:30 to 8:30 मेजर करते हैं 24 आवर्स रेनफॉल। तो मॉर्निंग 18th 08:30 से 21st मीन्स आज 8:30 2 दिन हो रहा है। तो 19 and 20th 19th and 20th 19th 21st to 20th 21st ये 2 दिन हम लोग पहले से ही बोला था उड़ीसा के इफेक्ट स्टार्ट होगा 18th इवनिंग से और मैक्सिमम होगा 19th एंड 20th आफ्टरनून इवनिंग तक मैक्सिमम आफ्टरनून बाय इवनिंग तक मैक्सिमम रहेगा। और सबसे इंटेंस वेदर जो रहेगा वो कहा था हम लोग जो 19th नाइट से आपका 20th आफ्टरनून तक रहेगा। उसी हिसाब से ही हम आप लोग एक्सपीरियंस किया होगा जो हमारा उड़ीसा में मेनली 19th नाइट से 20th आफ्टरनून तक ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट था। अभी रेनफॉल वाइज भी हम लोग बोला था 19th में हाईएस्ट होगा उसका बाद फिर 20th में भी रेनफॉल हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा बट वो एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में रहेगा जैसा बालासोर मयूरभंज हमारा कोस्टल का डिस्ट्रिक्ट केंद्रपाड़ा इस तरफ भी हैवी रेनफॉल एक दो जगह में रहेगा। उसी हिसाब से अभी रेनफॉल हमारा आया है। अभी हम जो बोलना जा रहा था जो 19th 8:30 to 21st टुडे 8:30 जो 2 दिन का रेनफॉल जो कैलकुलेट होता है आप लोगों का सामने हम डाटा दे रहा हूँ। जो अभी हमारा जो डाटा आया है 2 दिन का टोटल रेनफॉल क्यूमुलेटिव 2 दिन का ऐड करके सबसे हाईएस्ट रेनफॉल हुआ है जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में ये 181 मिलीमीटर हुआ है। तो 2 दिन का मिल करके 181 मेनली जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका 19th को ज़्यादा रिस्पॉन्स था हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल था। कल उन्हें 20th में एक दो जगह में हेवी रेनफॉल हुआ है। तो जगत सिंहपुर में 181 बालासोर में 129
भद्रक 90, पुरी 109, मयूरभंज 98, जाजपुर 100, खुर्दा 47, कटक 72, केंद्रापड़ा 109, केउंझर 40। तो हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल बोला था, उसी हिसाब से आप ये 2 दिन का जो एवरेज है जो बोला है, देखिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल इसी डिस्ट्रिक्ट्स में ही है। तो ऑलमोस्ट रेनफॉल फोरकास्ट भी हमारा नियरली 100% करेक्ट है। तो इसका बावजूद भी विंड ये बोला था, और हमारा यहाँ जो मेन है इसमें विंड का जो विंड के लिए मैं लॉस था 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लिए, वही आप लोग का पास भी रिपोर्ट है जो आएगा। अभी तक हमारा पास जो रिपोर्ट है इसमें एक लोगों का शायद ये हवार्ड गवर्नमेंट का तरफ से अभी ये नहीं आया, वो डिटेल्स रिपोर्ट आने का फिर पता चलेगा। बाकी कैजुअलिटी आप लोगों के पास होगा तो फिर आप लोग भी हमारे पास शेयर कर सकते हैं कि बाद में ये साइंटिफिक असेसमेंट के लिए भी ज़रूरत होता है। और ये बहुत ट्रिकी सिस्टम भी था, एक यूनिक सिस्टम भी था, क्योंकि 99 सुपर साइक्लोन का बाद ये सेकेंड सुपर साइक्लोन शायद ये बे ऑफ बंगाल में ये सेकेंड ही है, क्योंकि 1891 से जो रिकॉर्ड है, पिछले का रिकॉर्ड हमारा सैटेलाइट एरा नहीं था, तो अभी का जो ये है इसका डिटेल्स इंफॉर्मेशन जिसमें मिलता है, इसमें हमारा ये 2 सुपर साइक्लोन 99 का बाद ये सुपर साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन हुआ था। बट हमारा लकीली जो एज ए सुपर साइक्लोन ये क्रॉस नहीं किया, वो भी हम लोग प्रेडिक्शन में बोला था ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म हिसाब से ही क्रॉस करेगा, सी में ही इसका वीकनिंग स्टार्ट होगा, तो वो भी ठीक है। और सुपर साइक्लोन जो हुआ था इसका बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हुआ। आपका साइक्लोन से सुपर साइक्लोन आपका साइक्लोन बना था ये हमारा 16 इवनिंग में, फिर विद इन हमारा ये अर्ली मॉर्निंग ऑफ 18th ये सुपर साइक्लोन बन गया था। ठीक है, तो बहुत कम समय में ये एक यूनिक फीचर है, ये भी हम लोग का स्टडीज़ जो लोग रिसर्च स्टार्ट करता है उनका भी एक ये है स्टडी करना है, इतना शॉर्ट पीरियड में आपका सुपर साइक्लोन बना है। ठीक है, नॉर्मली सुपर साइक्लोन बनने के लिए जैसा हमारा अभी ये में अरेबियन सी में 1-2 सुपर साइक्लोन बना था रिसेंट डिकेड्स में, तो उसमें तो टाइम होता है। उड़ीसा सुपर साइक्लोन भी उस समय भी टाइम, बट इसमें ये यूनिक फीचर है जो बहुत कम टाइम में सुपर साइक्लोन बना था। यही है साइक्लोन का रिगार्डिंग। और अभी हमारा जो वेदर कल ही हमने बताया, नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए जो वेदर रहेगा, नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए मोस्टली हमारा ड्राई वेदर रहेगा। आज जैसा अभी भी उसका जो हमारा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश, अभी इसका लोकेशंस बांग्लादेश एडजॉइनिंग हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, तो इसका अभी साइक्लोन से डीप डिप्रेशन बन जाएगा। मॉर्निंग तक साइक्लोन था, और जैसा हम लोग वो भी बता था कि आज मॉर्निंग तक इसका साइक्लोनिक इंटेंसिटी रहेगा। तो हमारा पास वेस्ट बंगाल का जैसा खबर है, उसमें वेस्ट बंगाल में एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, तो उसका अभी डिटेल्स रिपोर्ट आएगा हमारा साइंटिफिक, उसमें भी उसमें आएगा। तो और वेदर का नेक्स्ट 5 डेज़ का मेनली ये रहेगा 1-2 जगह में, जैसा आज बालासोर, भद्रक, केउंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ एंड ढेनकानाल, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी 1-2 जगह में शायद हो भी चुका है, लाइट रेन हो सकता है, क्योंकि उसी का जो कुछ पोर्शन सा क्लाउडीनेस है, तो उसमें हो सकता है। और आज से ही टेम्परेचर, जैसा कोई भी सिस्टम, कोई भी साइक्लोनिक स्टॉर्म या लो प्रेशर सिस्टम जब पास करते हैं, तब हमारा क्लाउडीनेस का वजह से टेम्परेचर मैक्सिमम डेप टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। जैसे हमारा कल भुवनेश्वर का टेम्परेचर था 24, तो आज आपका पहुंच जाएगा 34-35। तो इसमें लोगों को क्या होता है कि इतना गर्मी पड़ रहा है, इतना हीट ये आ गया, क्या ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर से कम है, बट फीलिंग में ये होगा। तो अभी हमारा 6 to 7 डिग्रीज टेम्परेचर, 8-9 डिग्री भी कुछ जगह में कोस्टल एरिया में एक दिन में ही बढ़ेगा। और बाकी जो जिसमें जो इंटीरियर उड़ीसा में जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं था, क्लाउडीनेस ओनली था कुछ, उसमें 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर अभी अगला 2 दिन में बढ़ जाएगा। ये हमारा अगला 5 दिन के लिए फोरकास्ट है। अगला 5 दिन के लिए कोई वार्निंग नहीं है, ओनली आज तो बताया,
कल परसों मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा, उसका बाद भी एक दो जगह में थंडरस्टॉर्म का साथ रेनफॉल होगा। और एक चीज़ रह गया, भुवनेश्वर सिटी के लिए भी हम लोग जो बोला था, जो आपका एक दो जगह में हैवी रेन हो सकते हैं। भुवनेश्वर में हमारा 2 दिन में जो आपको उस पीरियड में आपका हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, जो 19th नाइट से आपका कल 28th दोपहर तक, उसमें अराउंड 90 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है। ठीक है, तो वही साइक्लोन का इफेक्ट में उसमें हैवी रेनफॉल भुवनेश्वर सिटी में भी हुआ है और खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में तो हुआ। और भुवनेश्वर में हम लोग विंड स्पीड भी बोला था, आपका खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में विंड स्पीड 55 to 65, कास्टिंग में 75 बोला था। भुवनेश्वर सिटी में हमने बोला था भुवनेश्वर सिटी थोड़ा कोस्ट से दूर है, तो थोड़ा सा 10 किलोमीटर पर आवर तक कम हो सकता है। तो उसी हिसाब से 45 to 55, गस्टिंग 65 आ रहा है, तो हमारा यहाँ अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड हुआ है, तो वो भी लगभग ठीक ही है। यही है। अभी आप लोगों का कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर, आईएमडी का जो आपने जो किया था तो सच हुआ है, तो बोलना चाहिए या बोल यस, हाँ, हमारा प्रेडिक्शन देखिए, और सबसे ये है, ये चीज़ जो है मेन है, ओनली आईएमडी का प्रेडिक्शन ठीक है, बट इसका साथ साथ ये डिजास्टर मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए आपका सभी का सहयोग चाहिए। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का तो है ही, स्टेट गवर्नमेंट का फर्स्ट हमारा एसआरसी साहब ने एवरी टाइम मेरे साथ 13 तारीख से ही आपका कांटेक्ट में है। 13वां उसका पहले से ही डेली तो वेदर डिस्कशन होते हैं। 13 तो इस सिस्टम का बारे में 13 तारीख से एवरी टाइम हम लोग का कांटेक्ट में है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, सभी टाइम हम लोग का वेरी गुड कोऑर्डिनेशन हमारा बीच में है। और ये भी 13 में आपको याद होगा, 13 में हमने बोला था, बहुत सारा ये में आया था, जो अभी हमने ये बोल दिया था जो 17 तक कुछ नहीं होगा, ये भी बोल दिया था 17 तक फुल कुछ वार्निंग नहीं होगा। तो उन्होंने कहा उनका भी, क्योंकि डिजास्टर का सबसे एक बड़ा साइड होता है, बड़ा चीज़ होता है, जो आपका कब से इफेक्टिव होगा उसी तरह से उनको मैनेज करना है, क्योंकि लोग को प्रिपोजिशन करना पड़ते हैं, समय ये को ये करना पड़ते हैं। तो हमने उनको बोल दिया था सर 17 तक हमारा उड़ीसा में कुछ इसका इफेक्ट नहीं है। उसके बाद फिर बोला था सर 18th इवनिंग से स्टार्ट होगा जो भी होना है। तो उसी तरह से हुआ है। सिमिलरली हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब ने 14th को रिव्यू मीटिंग किया था, हाई लेवल मीटिंग, उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हमारा थ्रू VC प्रेजेंट था। इसमें अभी कोविड का सिचुएशन में वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके सभी काम करना। तो फिर भी उन्होंने 14th को सभी को ये करके इन्वॉल्व करके सभी को सही इंस्ट्रक्शन हमारा गाइडेंस लेकर के किया था, प्लस एक्शन भी लिया है। 15th को खुद चीफ मिनिस्टर साहब, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब रिव्यू किया था, उसमें ने हमारा जो इनपुट है उसमें प्रेजेंट किया था। SRC साहब सभी लोग हमारा हाई लेवल ऑफिसर्स प्रेजेंट था। तो प्लस सबसे बड़ा चीज़ है और है पब्लिक को पता करना, इसमें रोल है मीडिया का। तो आप लोगों को भी हमने देखा इतना ये सिचुएशन में भी जो अपना ये करके आप लोग सभी टाइम आया है। हम कभी कभी हमारा काम में हम लोग थोड़ा बोलते हैं थोड़ा बात देंगे, क्योंकि वो हमारा मजबूरी भी रहते हैं ये, बट आप लोग वेट करके ये यहाँ इंतज़ार करके इन्फॉर्मेशन लोगों पर ले करके चैनल में ये किया तो लोगों को पास पहुँचा। ये सभी लोग मिला करके ये करने से ये हुआ है। मेरा ख्याल से लग रहा है इससे ही लॉस मिनिमाइज होता है और हुआ भी है जितना महीने में इस टाइप का साइक्लोन शुरू होता है। हाँ, हमारा बे ऑफ बंगाल का 2 पीरियड है। हाँ, ये भी वर्ल्ड का एक यूनिक फीचर है। कोई भी ये में बेसिन में जो हमारा मेनली साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, बे ऑफ से ये में आपका साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है ओशन में। तो हमारा इसमें इंडियन ओशन रीजन जो है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये हमारा ये में आते हैं। हमारा जो IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 13 कंट्रीज़ के लिए इसका एडवाइजरी देते हैं। ठीक है, टोटल 13 कंट्रीज़ के लिए हम लोग साइक्लोनिक स्टॉर्म का एडवाइजरी देते हैं। और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये बाइमोडल मीन्स इन ए ईयर 2 बार साइक्लोन सीजन आता है। एक बार है मार्च टू मई और एक बार है आपका अक्टूबर टू दिसंबर। मार्च टू मई इस समय आपका जो है
कंपैरेटिवली कम रहते हैं, 1-2 साइक्लोन स्टॉर्म होता है ऑन एन एवरेज। और अक्टूबर टू दिसंबर इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहते हैं, इसका आपका अक्टूबर टू दिसंबर 3 से 4। तो ऑन एन एवरेज हमारा 4 to 5 साइक्लोन्स ईयरली होता है, ठीक है। तो इसमें आपने शायद पूछा है क्यों होता है, इसका साइक्लोन होने के लिए बहुत सारा प्री एग्जिस्टिंग आपको कुछ कंडीशंस ज़रूरत होता है। मेनली ओशनिक एरिया में साइक्लोन होता है, इसके लिए 4-5 नेसेसरी कंडीशन होता है। मेन है आपका एक प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग कुछ वर्टिसिटी मेन से लोअर लेवल में कुछ कन्वर्जेंस होना चाहिए। और सी सरफेस टेम्परेचर, जो हमारा जो ओशन का जो टेम्परेचर है उसमें टेम्परेचर 26 में ज़्यादा होना चाहिए। और ओशन का एनर्जी भी ज़्यादा, शक्ति जो होता है एनर्जी में उसका फ्यूल जो वार्म होना चाहिए, वार्म ओशंस। और जो हमारा लो लेवल विंड होता है, लो लेवल में जैसा मान ली, और हाई लेवल जो विंड होता है इसका जो डिफरेंस है इसको कहते हैं हम लोग विंड शेयर। लो लेवल में मान लीजिए आपका 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ऊपर लेवल में आप अभी भी ऊपर लेवल में आप जाएगा तो उसमें 200 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से कुछ विंड कुछ एरिया में चलते हैं। तो इसका जो डिफरेंस है इसको लो लेवल और मिड लेवल प्लस मिड लेवल से, जैसा हम लोग अभी ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस तरह से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक हम लोग वो मेजरमेंट भी करते हैं। आप लोग देखा होगा सुबह टाइम और शाम टाइम दोनों हम लोग कुछ स्टेशन से, जैसा भुवनेश्वर में हमारा है, गोपालपुर में है, झारसीगुड़ा में है, इसमें हम लोग सुबह शाम बैलून छूटते हैं। मेट डिपार्टमेंट बैलून क्या करते हैं, बड़ा एक बैलून छूटते हैं। बैलून में क्या करते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट अटैच करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट में आपका ह्यूमिडिटी टेम्परेचर मेजर किया जाता है, उससे हम लोग प्रेशर भी मेजर करते हैं। तो डिफरेंट लेवल में को अपर लेवल में कितना है, क्योंकि वेदर प्रिडिक्ट करने के लिए आपको डिफरेंट लेयर में क्या मॉइस्चर पैटर्न है, क्या टेम्परेचर पैटर्न है, क्या प्रेशर पैटर्न है, ये सब ज़रूरत होता है, ऑब्जर्वेशन ज़रूरत होता है। तो उसके लिए हम लोग वो करते हैं। तो ये सब सारा डेटा मिला करके फिर वो किया जाता है। और ये जो हमने जो बोल रहा था जो शेयरिंग, तो 2 लेवल का विंड का डिफरेंस को बोलते हैं विंड शेयर। तो ये विंड शेयर, ये जो प्लस अपर लेवल में लोअर लेवल में जैसा विंड एक्यूमुलेट होगा एक जगह, और अपर लेवल में क्या जो बतास विंड वो एक जगह से दूसरा जगह में चला जाएगा, मीन्स उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। तो ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ये सब जो ये है हमारा साइंटिफिक कुछ टर्म है, ये कंडीशंस है। ये सब कंडीशंस फेवरेबल होने के लिए आपको ये 2 सीजन में ही होता है, ठीक है, मार्च टू मई और अक्टूबर टू दिसंबर। अरे ये सब कंडीशन, सभी कंडीशंस और एक है आपका इसका आप साउदर्न हेमिस्फीयर व नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो भी जाए, आप जब जाएंगे ना सब समय आप मूवमेंट करने से आपको लेफ्टवर्ड टर्न रहेगा, क्योंकि हमारा वर्ल्ड जो ये है अर्थ जो है, अर्थ रोटेट कर रहा है। तो अर्थ का रोटेट का हिसाब से आपका भी रोटेशन एक है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अर्थ का साथ साथ ये मूव कर रहा है। जैसे आप कार में होने से, कार में आप फील होता है जब आप 60 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं, नहीं होता है, बट आप जा रहे हैं। सिमिलरली अर्थ मूव कर रहे हैं तो हम लोग भी मूव कर रहे हैं। तो विंड भी वैसा अर्थ का साथ ये करते हैं। तो अर्थ का रोटेशन के वजह से आप विंड भी कोई भी चीज़ जब मूव करेगा, अपना मूव करेगा, तब वो लाइट होने से लेफ्टवर्ड ये करेगा, आपका ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए साइक्लोन जो भी आपका ये फॉर्मेशन होता है बे ऑफ बंगाल में, उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होने से, कुछ और भी कुछ कंडीशन नहीं है तो ये नॉर्थ वेस्टवर्ड जाएगा, बट अदर कंडीशन में ये नॉर्थवर्ड नॉर्थ ईस्टवर्ड पिकअप करते हैं, ठीक है। तो इसी का वजह से अभी हमारा ये जो सब सारा कंडीशन इसमें होता है। मानसून सीजन में भी ये सब सारा कंडीशन होता है, 1-2 कंडीशन छोड़ करके। उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है वर्टिकल शेयर, जो हमने बताया, इसलिए हमने उसको एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि लो लेवल एंड हाई लेवल जो विंड्स है इसका डिफरेंस पर मिड लेवल बहुत ज़्यादा रहते हैं शेयर। तो बात ज़्यादा शेयर होने से जब साइक्लोन होता है, साइक्लोन का एक वर्टिकल हीट इंजन कह सकते हैं आप, वो वर्टिकली क्लाउड जब एक ये टाइम चाहिए उनको रहने के लिए,
कुछ देर के लिए सस्टेन करने के लिए उसको टाइम चाहिए। तो शेयर होने से उसको, जैसा आपका ये जो हेयर है, आप हेयर का जब आप विंड जब चलेगा, आप जब चल रहे हेयर हिल जाएगा ना, सिमिलरली वो क्लाउड भी हिल करके दूसरा जगह में चला जाता है शेयर ज़्यादा होने से। तो इसीलिए मानसून सीजन में आपका मानसून डिप्रेशन होता है बट साइक्लोन नहीं होता है। मानसून में भी बहुत सारा लो प्रेशर सिस्टम होता है बट साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होता है। उड़ीसा में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अभी बोला ना, अभी बट नॉर्मलाइज रहेगा। नॉर्मल मीन्स अभी देखिए इस समय हमारा टेम्परेचर कोस्टल एरिया में स्वाभाविक टेम्परेचर रहते हैं मोस्ट ऑफ द स्टेशन में 33 to 37 इस रेंज में है, और इंटीरियर उड़ीसा में नॉर्मल टेम्परेचर इस समय हमारा 38 to 42 इस रेंज में है। जैसा हमारा टिटलागढ़ व बोलांगीर, इसमें सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रियलाइज होता है, इसमें 42 नॉर्मल है। 42 और नॉर्मल टेम्परेचर भी हमारा नॉर्मल होने से भी तकलीफ होता है। तो इसमें नॉर्मल मीन्स नॉर्मल उस रेंज में होगा 40, जैसे इंटीरियर में 40 का रेंज में जाएगा। जैसा आमपान हमने वही आपका बीच में जब फोरकास्ट बोल रहा था वही चीज़ बोलने के लिए कोशिश किया, जे साइक्लोन व आमपान व कुछ भी जो सिस्टम जब पास करते हैं क्लाउडीनेस का वजह से टेम्परेचर बहुत नीचे आ जाते हैं, फिर सडनली जैसा आज सडनली बहुत राइज होगा, तो इसमें लोगों का फीलिंग का प्रॉब्लम ये होता है। हाँ, बट इसमें इट डज नॉट, ये नहीं मीनिंग करते हैं जो टेम्परेचर स्वाभाविक टेम्परेचर जो होता है उससे ज़्यादा हो गया। हाँ, ह्यूमिडिटी भी होता है, क्योंकि आपका जो एरिया में बारिश हो गया उसमें ग्राउंड लेवल में काफ़ी मॉइस्चर होता है। अभी काफ़ी मॉइस्चर का एक अभी धूप होने से क्या होता है, वो मॉइस्चर फिर वेपराइज होता है, तो वेपर का बाद में भी ह्यूमिडिटी बढ़ता है, ग्राउंड लेवल में ह्यूमिडिटी बढ़ता है, बट अपर लेवल में ह्यूमिडिटी कम हो जाता है। हाँ, उसी वजह से आपका तकलीफ होता है।